राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। BA, MA, B.Ed तथा M.Ed के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं पाठ्यचर्या के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। विद्यार्थियों, समझने के लिए तो तीनों शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें कुछ भिन्नता है जो आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगी। पाठ्यचर्या, कोर्स ऑफ स्टडी, शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिन विषयों एवं क्रियाओं का नियोजन किया जाता है उन्हें पाठ्यचर्या कहते हैं। साधारण भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ विद्यार्थियों, तो हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि असेंबली यानी स्कूल में प्रार्थना से लेकर बाहर तक की जो भी एक्टिविटीज होती है जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है, उदाहरण के तौर पे NCC, स्काउट या शिक्षा से संबंधित जो भी सेमिनार है, ये सब भी पाठ्यचर्या के अंग होते हैं। विद्यार्थियों, पाठ्यचर्या के अगर अर्थ को हम देखें तो पाठ्यचर्या का अंग्रेजी भाषा में जो रूपांतर किया गया वो कैरिकुलम ही कहा जाता है। इसे हिंदी में पाठ्यक्रम या शिक्षा क्रम भी कहते हैं। पाठ्यचर्या का अर्थ दो अर्थों में हम बता सकते हैं। संकुचित अर्थ में अगर हम देखें तो पाठ्यचर्या का अभिप्राय केवल एक पाठ्यक्रम विषय से लिया जा सकता है, लेकिन यदि हम व्यापक अर्थ में देखें विद्यार्थियों, तो पाठ्यचर्या का तात्पर्य उन सभी अनुभव में होता है जिसमें बालक अपनी रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न क्रियाओं द्वारा कक्षा के अंदर या बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करता है। पाठ्यचर्या शैक्षणिक लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन होती है। पाठ्यवस्तु एक शैक्षणिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले शिक्षण एवं क्रियाकलापों के विषय में निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पाठ्यवस्तु को सिलेबस कहा जाता है इंग्लिश में। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं कि पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस हर एक कक्षा का अलग अलग विषयों की अपनी एक पाठ्यवस्तु या सिलेबस होता है। मान लीजिए कक्षा 10वीं की हिंदी विषय का अपना एक सिलेबस है, अंग्रेजी का अपना एक सिलेबस है, सामाजिक विज्ञान का अपना एक सिलेबस होता है। विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्यवस्तु सम्मिलित होती है। पाठ्यवस्तु से तात्पर्य होता है कि शिक्षण विषय की रूपरेखा जो स्वयं के लिए निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग विषयों का अपना अपना एक पाठ्यवस्तु या प्रकरण जो पढ़ाने को दिया जाता है शिक्षक को, वो होता है। पाठ्यवस्तु का संबंध बालक के संपूर्ण विकास से होता है, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, शारीरिक, सामाजिक विकास को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यवस्तु का स्वरूप जो होता है विद्यार्थियों, वो बहुत सुनिश्चित होता है। तो पाठ्यक्रम जिसे कैरिकुलम कहा जाता है। कैरिकुलम किसी राष्ट्र समाज के आदर्श मूल्यों के अनुसार सब्जेक्ट का एक मापदंड या यह कह लीजिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उन आदर्श मूल्यों को अपनाकर बच्चा एक सभ्य नागरिक बनता है। विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम कि यदि हम अर्थ की बात करें तो पाठ्यक्रम जो है लैटिन भाषा के कैरिकुलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्य क्षेत्र अथवा छात्रों का दौड़ का मैदान। विद्यार्थियों, यहाँ दौड़ तथा मैदान प्रयुक्त किए गए हैं। मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से लिया गया है और दौड़ का अर्थ जो है छात्रों के अनुभव एवं उनकी क्रियाओं से लिया गया है। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से ही अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है, जिससे छात्र अनुभव एवं क्रियाएं अपनाकर अपना सब करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर पाठ्यक्रम को मैं और अच्छे ढंग से परिभाषित करने के लिए कनिंघम की परिभाषा बताना चाहूंगी कि कनिंघम जी बताते हैं कि कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है, जिससे वह पदार्थ यानी शिक्षार्थी या विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो मतलब स्कूल में ढाल सके। कनिंघम जी बताते हैं कि शिक्षक के हाथ में जो पाठ्यक्रम में एक साधन होता है और उस साधन का प्रयोग करके वह स्कूल मतलब स्टूडियो में
विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने के लिए उसका प्रयोग करता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको पाठ्यचर्या, पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट कर दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन